तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कल सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों 10 का। तो आज हम ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर करा दे रहे हैं ताकि तुम लोग कल एग्जाम आराम से दे सको। और ये VVI MCQ है गाइस, VVI एकदम जितना भी VVI हम बताएं अभी तक और अभी बता रहे हैं 50 नंबर तक बता दिए थे। पहला वीडियो में जाके देख लो, BK क्लासेस देवघर चैनल में, यही चैनल जो अभी डाल रहे हैं ये वीडियो, इसी में पहले का वीडियो देख लो जाके। 50 तक यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिए हैं। अब बाकी यहाँ से अभी पढ़ा रहे हैं, यहाँ से VVI एकदम VVI देख लो, जैक बोर्ड एग्जाम 2026 VVI। तो ध्यान देना बच्चों, हम अच्छा से देखो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। आंसर हुआ इसका सी। क्वेश्चन नंबर 52, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। किसके पास होती है? जनता। डी नंबर, जनता के पास होती है। 52 क्वेश्चन नंबर क्या है? 53, भारत में मौलिक अधिकार का संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है, सबको पता है ये। मौलिक अधिकार कितनी है? 6। बी नंबर हो जाएगा, मौलिक अधिकार 6 है। 54 नंबर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में कितने सदन वाली संसद है? भारत में कितने सदनों वाली संसद है? तो भारत में कितने सदनों वाली संसद है ये पता चल जाएगा। 1 2 3 4। आंसर बी 2 सदन वाली संसद है, 2। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष में चुनाव होता है। जैसे अभी देवघर गोड्डा का, जैसे निशिकांत दुबे है, ये सब का 5 साल में होता है। 5 साल में चुनाव। लोकसभा। राजस्थान 58 नंबर, राजस्थान को क्या कहा जाता है? वो राजस्थान सॉरी नहीं है, राज्यसभा है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रमुख कार्यकारी वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होता है, ये गलत। प्रधानमंत्री सी नंबर होगा आंसर, सी वही होता है। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा, सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 60, संघीय शासन का अर्थ है? संघीय शासन का अर्थ है, संघीय शासन का अर्थ है सी नंबर, केंद्र और राज्य सरकार। संघीय शासन का राज्य क्या है? संघीय शासन का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता जनता पर निर्भर करती है। कौन सरकार कब जीतेगा वहाँ के जनता के ही बताएगा ना, तो जनता के पर ही निर्भर करता है। चुनाव आयोग किस देश में स्वतंत्र संस्था है? चुनाव आयोग किस देश में स्वतंत्र संस्था है? चुनाव आयोग भारत। चुनाव आयोग भारत हो गया।
63 नंबर, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार किससे प्राप्त है? मौलिक अधिकार किससे प्राप्त है? मौलिक अधिकार किससे प्राप्त है? मौलिक अधिकार हमको केवल पुरुष के लिए, केवल महिलाओं के लिए, केवल बच्चों के लिए? तो ये सबके लिए है, तीनों के लिए है। ये ऑल ऑफ डी आंसर हो जाएगा। डी नंबर सब ही होगा। 65 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? सी नंबर, सभी धर्मों को सम्मान करना। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी धर्मों को सम्मान मानना। ग्राम 66 में, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? मुखिया। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख कौन होता है? मुखिया नहीं होगा, जो कहीं भी कुछ पंचायत में मुखिया। 67 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो सी नंबर हो जाएगा, तीन होती है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की होती है। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, भारत को गणराज्य घोषित किया गया कब? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950। 69 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही इतना आसान पड़ेगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो अम्बेडकर होगा, भीमराव। और संविधान सभा के अध्यक्ष तो कौन होगा? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, एकदम बी। क्वेश्चन नंबर 70, भारत संविधान के निर्माता कहलाता है? भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं क्या? कौन कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता। भारतीय संविधान निर्माता, अभी तो नाम लिया हाजिर। भारतीय संविधान निर्माता कौन कहा जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी नंबर इसका आंसर होगा। 71 नंबर, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद 72, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। सी हो जाएगा, लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, नागरिकों को मतदान का अधिकार किस उम्र में मिलता है? नागरिकों 18 वर्ष में मतदान तुम वोट दे सकते हो। 18 वर्ष में तुम सरकार को वोट दे सकते हो। वोटर कार्ड बन जाता है आजकल, देखते हैं विशेष आंगनबाड़ी से बनता है। वोटर कार्ड तुम्हारा बन गया, तुम 18 साल में वोट मतदान जो है मतदान दे सकते हो। 18 साल। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में चुनाव होते हैं कब? नामांकन से, वंशानुगत से, लोकतांत्रिक तानाशाही से? भारत में जब भी चुनाव होता है तो सी होगा इसका उत्तर, लोकतांत्रिक से होता है भारत में चुनाव, जनता के अधीन से होता है, लोकतांत्रिक। सी हो जाएगा इसका आंसर। न्यायपालिका 75 नंबर, न्यायपालिका का कार्य है। न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय देना। न्यायपालिका का कार्य न्याय दो, तुम इंसाफ दो, इंसाफ, न्याय दो, न्याय क्या है उसका? न्याय, सही, वही न्याय दो, न्याय। सी नंबर उत्तर हो गया, सी। सब बात करो तो बच्चों, सब BBI है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, यहाँ देखो तो तुम लोग का यहाँ तक ये सब पॉलिटिकल पढ़ा दिए, ज्योग्राफी पढ़ा दिए और अधिकतर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ा दिए हैं। बचा है एक पीस जो कि है इकोनॉमिक्स।
तो इसमें ध्यान देना बच्चों। बोले ना 10 का कल जो एग्जाम होगा सारा कवर करा रहे हैं, तो 3 बुक ऑलरेडी हो चुका है। हम चौथा पे जा रहे हैं, अंतिम, ये देखना ध्यान से। 76 नंबर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि, व्यापार, सेवा, उद्योग। से प्राथमिक हमेशा कृषि ही आता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, द्वितीय क्षेत्र संबंधित क्या? द्वितीय क्षेत्र संबंधित हो जाएगा उद्योग। उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। उद्योग हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र संबंधित। समझ गया? बी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? 78 नंबर, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? 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 कृषि क्षेत्र, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र होगा इसके अंदर, सेवा क्षेत्र। सी नंबर हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा ये। 79 नंबर, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम न मिलना। बेरोजगारी का अर्थ वही है, काम न मिलना। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम नहीं मिला तो बेरोजगार है। जो पढ़ाई कर रहा है, जॉब ले रहा है, नौकरी ले रहा है, कोई काम कर रहा है, नौकरी को है कोई छोड़ेगा, वो बेरोजगारी नहीं हुआ। बेरोजगारी क्या हुआ? काम ना मिलना। वह ऐसा थोड़ा कॉमन साइंस भी लगाएगा तो हो जाएगा, उतना रटने की जरूरत नहीं है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई गई थी? 1950। भारत में योजना आयोग कब स्थापना हुई थी? 1950 में योजना आयोग। 2015 में ये हट के नीति आयोग बना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। योजना आयोग कब बना था? ये देखो, योजना आयोग। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई तो 1950। कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए तो बताना हमें। 81 नंबर, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है IMF, WHO, UNDP, वर्ल्ड बैंक। तो UNDP इसका मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। UNDP इसका जारी करता है। UNDP 3 नंबर इसका भी होगा। 82 नंबर, राष्ट्रीय आय मापी जाती है। राष्ट्रीय आय मापी जाती है GDP से, जनसंख्या से, कर से, निर्यात से। तो राष्ट्रीय आय मापी जाएगी GDP से। GDP हो जाएगा। संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? संगठित क्षेत्र की विशेषता कोई नियम नहीं, निश्चित वेतन, बाल श्रम, सुरक्षा। तो ये सब बी नंबर आंसर होगा, निश्चित वेतन। संगठित क्षेत्र का विशेषता क्या है? निश्चित वेतन। निश्चित वेतन हो जाएगा ये। कितना नंबर सही है? 83 नंबर। तो चलो 84 नंबर पे। यह संगठित क्षेत्र में होता है क्या? सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, कोई निश्चित नियम नहीं, बीमा नहीं। 1 मिनट, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डाउट में हम। निश्चित वेतन, ठीक तो है, निश्चित वेतन। असंगठित क्षेत्र में होता है क्या? पेंशन। कोई निश्चित नियम नहीं, कोई निश्चित नियम नहीं होगा। बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? बैंकों का मुख्य कार्य वही जमा, ऋण, कर्जा देना, जमा करना, पैसा देना, पैसा लेना, यही है बैंकों का काम। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कौन बैंक जाते हैं। 86 नंबर, मुद्रा का प्रमुख कार्य। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय। 87 नंबर, स्वयं सहायता समूह SHG संबंधित है। स्वयं सहायता समूह SHG संबंधित है किससे? उद्योग, कृषि, गरीब वर्ग से ना, गरीब वर्ग स्व सहायता है। अठासी नंबर,
वैश्वीकरण का अर्थ है, एक मिनट मेरा नेटवर्क यूज चल गया था इसलिए पानी पी चल गए थे। 88 नंबर क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देश को अलग रखना, विश्व से जोड़ना, केवल आयात केवल निर्यात। विश्व से जोड़ना वही होता है वैश्वीकरण, विश्व से जोड़ना, विश्व से जोड़ना, वैश्वीकरण हो गया वैश्वीकरण। चलो, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी एक राज्य में, एक देशों में, कई देशों में, कई देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी वही होगी, कई देशों में वही बहुराष्ट्रीय, जो कि एक राष्ट्र का नहीं हुआ, वही हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनी। 90 नंबर, निजीकरण का अर्थ है, निजीकरण का अर्थ है, निजीकरण का अर्थ क्या है? सरकार के हाथ निजी हाथ, जनता के हाथ न्यायालय। 20 नंबर, निजीकरण के हाथ निजी होगा, निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण, हाँ निजी हाथ। हल्का दिखाते हैं, 20 नंबर होगा। हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, स्पीड से बोलते हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख के और एग्जाम दे सको, कम टाइम में ज़्यादा खाना खाओ, उससे बुद्धि लगाते हैं हम। गाइस दिखा रहे को 51 नंबर, उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण का मतलब क्या है? सी नंबर, नियम कम करना। उदारीकरण का मतलब क्या है? नियम कम करना। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है क्या? सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है सी नंबर, सरकार कंपनी, सार्वजनिक सरकार कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व क्या होता है? सरकार। गरीबी रेखा का स्तंभ है, गरीबी रेखा का स्तंभ क्या है? गरीबी रेखा का स्तंभ न्यूनतम आय से। 94 नंबर, मनरेगा शुरू कब हुआ? मनरेगा शुरू कब हुआ था? मनरेगा 2005 में शुरू हुआ था। देखो मनरेगा कब शुरू हुआ था? इतना इजी क्वेश्चन, 2005 में। ये इजी लग रहा है, बहुत बच्चा नहीं बता पाएगा मनरेगा कब शुरू हुआ था। 2005 में हुआ था, ध्यान देना। सी नंबर है आंसर इसका। एक बार वो आधार साइड से मार दें, ठीक। सी नंबर। 95 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? 1980, 1986, 1991, 2000, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। उपभोक्ता का अधिकार है, उपभोक्ता का अधिकार किसे है? जानकारी को। ओ क्या प्रॉब्लम है? जानकारी आया। 97 नंबर बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और दोस्त लोग को भेज दो बेल आइकन दबा के एकदम, ताकि और वीडियो आपको जाए। और सारा देखो हम पूरा शेयर को, ताकि व्यूज बढ़े और वीडियो में डाले पूरा। जितना ही इतना वीवीआई क्वेश्चन है, इतना वीवीआई क्वेश्चन है ना, तुम एक दिन भी नहीं पढ़े हो तो ये पढ़ लोगे तो सारा के सारा मिल जाएगा, तुम तब टॉप करोगे। आया था कोचिंग में कितना तुम्हारा सबसे बेसी नंबर आएगा हमको पता है। उसको कमेंट जरूर करना कि कितना मिला कितना नहीं मिला। गाइस कमेंट जरूर करना। आयात का अर्थ क्या है? बाहर भेजना, बाहर से मांगना, उत्पादन। आयात का अर्थ क्या है? बाहर से मांगना। अब आयात का अर्थ बाहर से मांगना, वही तो हम भी बोल रहे हैं। आयात का अर्थ बाहर से मांगना, बी नंबर। और ज़्यादा कुछ नहीं है। निर्यात, 98 नंबर, निर्यात का अर्थ क्या है? निर्यात का अर्थ बाहर भेजना, निर्यात का अर्थ बाहर भेजना, बाहर भेजना। ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति 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 का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा महंगाई। महंगाई हो गया। मुद्रा पीछे मुद्रा होना, मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा, जिसका गुलाम पूरा दुनिया है। महंगाई हो गया इसे। 100 नंबर, आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास का अर्थ जनसंख्या बढ़ना, आय में वृद्धि, कर बढ़ाना, निर्यात घटाना। आर्थिक विकास का अर्थ है जनसंख्या बढ़ना, आय में वृद्धि, कर बढ़ाना, निर्यात घटाना। बी नंबर होगा आंसर, आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का अर्थ है आय में वृद्धि। तो थैंक यू दोस्तों, इतना हम पढ़ा दिए। तुम लोग आप वीडियो देखते रहो और लाइक करते रहो। और कल एग्जाम दो अच्छा से। बेस्ट नेक्स्ट टाइम और बेस्ट लक फॉर यू। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाते जाते। इतना वीडियो बहुत ही मेहनत से पढ़ाए हैं ताकि बच्चों लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम में, अच्छा से सब में फुल नंबर आओ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। 100 क्वेश्चन 100 हम करा दें कवर।